खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का शो जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट सैटरडे से हमने किड स्पेशल स्टार्ट किया था, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा हल्का, आज के शो में सिर्फ थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जो किड्स का सेगमेंट है वो शुरू में होगा। और क्योंकि आज एक बहुत ही अहम मसले पे, टॉपिक पे आज शो होगा, तो हमने 2 in 1 किया है। सो आज का एक खसूसी शो भी है कुकिंग सेगमेंट और बच्चों के सेगमेंट के बाद, और पहले कुकिंग भी होगी, आप लोगों की कॉल्स भी होंगी, एंड ऑफ कोर्स 2 प्यारे से बच्चे यहाँ होंगे जिनसे मैं कंपटीशन करवाऊंगी किस चीज़ का, बर्थडे कार्ड बनाने का। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमारे शो में 4 बच्चे आए थे और उन्होंने ये कार्ड्स बनाए थे, तो ये वॉल मैंने बना दी है कि यहाँ पे जो भी बच्चे आएंगे डेट के साथ उनके कार्ड यहाँ पे हम लोग जो है डिस्प्ले करेंगे। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2354 पे। 2354 ही है, गलत बोल दिया मैंने, 410-2249 पे, आई एम सॉरी, 410-2249 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि सूबे के एक शहर में मैं भी पैदा हुई थी। अब आपको छोटा सा हिंट मैंने दिया है, तो अब आपको जो है आगे सोचने का मौका मिल जाएगा कि वो कौन सा सूबा है। आज इंशाल्लाह बनेगी ब्लैक आइड बीन्स, जिनको सफ़ेद लोबिया कहते हैं। हमने लाल लोबिया बनाया और ये नहायत ही मुफीद होता है सेहत के हवाले से एंड अदरवाइज़, तो ज़रूर बनाइए। हम लोग दालों में ही लगे रहते हैं, लेकिन बीन्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें हाई प्रोटीन होती है और वैसे भी बालों, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में आज हमारे साथ जो 2 बच्चे हैं, जो प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ ही अभी आए हैं, आरिश एंड रावीन होंगे हमारे साथ आज। और उसके अलावा आज का जो मेन शो है, जिस काफ़ी अरसे से मैं इस उसमें थी कि हमें इस पे शो करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम शोज़ होते हैं और बहुत कम बात होती है, लेकिन हमारे माशरे में इसका बहुत एक नासूर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है और अपनी जड़ें भी मजबूत कर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे, वैसे तो नशा जो है वो बहुत सारी और चीज़ों का होता है। किसी को खाने का नशा होता है, किसी को पावर का यानी ताकत का नशा होता है, किसी को कुर्सी का नशा होता है, किसी को और जो हमारी चीज़ें हैं, किसी को जुल्म करने का नशा, एक सेडिस्ट अप्रोच जिसको सेडिस्ट माइंड कहते हैं, वो होता है। लेकिन आज हम जिस नशे की बात कर रहे हैं वो अल्कोहल यानी शराब नोशी जो है उसके ऊपर, उसके अलावा जो नशा आवर अद्वियात हैं जो कि ओवर द काउंटर मिलती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी जो एक लानत हमारे माशरे में फैल रही है वो है ड्रग्स की, जिसमें एक ज़माने तक तो आपको सब नाम पता थे कि जी फ़लाना जो है वो चर्स पीता है, या फ़लाना जो है वो हीरोइनची है, या फ़लाना जो है वो कोकेन पीता है। लेकिन उसके अलावा वक्त के साथ मॉडर्न दौर आया, मॉडर्न दौर के साथ साथ और मॉडर्न ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस हुई जिनकी कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखते, जो कि इस वक्त स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पार्टीज़ में, महफ़िलों में एंड अदरवाइज़ लोग घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें आइस हो गई, मेथ हो गई है, उसके अलावा कोकेन तो थी ही। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं वर्कशॉप्स पे काम करते हैं मज़ारों के बाहर, इनको समद बॉन्ड का नशा होता है, समद बॉन्ड का नशा भी करते हैं कुछ लोग, ये जो डीज़ल है उसका नशा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नशे हैं। एक्सटेसी है, एक्सटेसी की जो पिल्स हैं वो पार्टीज़ में यंगर जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा आइस और मेथ जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और मैंने क्योंकि कल थोड़ी बहुत रिसर्च की, और मैंने जब एयरलाइन में काम किया था तो हमने पूरा एक कोर्स किया था कि किस तरीके से आप डिटर्मिन करते हैं कि इस आदमी को कोई प्रॉब्लम है या इसको नशे की कोई लानत, मतलब नशे की कोई आदत है। अमेरिका में, यूरोप में छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह जिनको अल्कोहल का एडिक्शन होती है, जिसको शराब नोशी का नशा कहेंगे, उनके लिए मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे, जिनको ए कहते हैं, अल्कोहल एनोनिमस। तो उसमें वो आप बातचीत करते हैं, थेरेपी करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई किस वजह से आपको इस चीज़ पे आना पड़ा। फिर वो आपस में बातचीत करके वो वहाँ से उनको एक चिप मिलती है जिस पे ए लिखा होता है, अल्कोहल एनोनिमस। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को खाने का नशा होता है, उसके अलहदा ग्रुप्स होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये एक मसला है, एक अलमिया है
कि जिसको इस चीज़ की आदत हो जाए या इस चीज़ के एडिक्शन हो जाए, उससे बात नहीं कोई भी करता, उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, अच्छा जी फलाना जो है वो तो अल्कोहलिक है, फलाना। तो वो एक इंसान ये चीज़ सुन सुन के वो उस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय वो उसको और बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो आज का शो जो है वो डेडिकेटेड है ऑन ड्रग एडिक्शन एंड एनी काइंड ऑफ अदर एडिक्शन, जिसमें अल्कोहल एडिक्शन भी शामिल है। और इसके लिए आज हमारे साथ होंगे किफ़ायत हुसैन साहब हैं, CEO न्यू लाइफ एंड रिहैब सेंटर, एंड आज होंगी डॉक्टर सुमेरा भट्टी, डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान में, कुछ जो है वो बहुत रिनाउंड हैं, कुछ जो है वो वैसे ही लोगों ने पैसा कमाने के लिए खोले हुए, उनमें फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही फेमस जो रिहैब सेंटर है बेटी फोर्ड क्लिनिक, जो कि आपने देखा होगा, संजय दत्त जो अक्रॉस द बॉर्डर के बहुत मशहूर अदाकार हैं, उनको भी नशे की आदत हुई थी, जिसकी बाद उन्होंने उनके वालिदैन ने उनको बेटी फोर्ड रिहैब सेंटर में दाखिल करवाया। लेकिन हर किसी के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो इतने बाहर आप रिहैब सेंटर में भेजें। उसी के ऊपर आपने देखा होगा जो मूवी बनी थी संजू, उसके अंदर वही चीज़ें जो हैं रियल लाइफ की जो वो उन्होंने आपको दिखाई थी और हम सबको पता लगा था। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में इर्द गिर्द आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि नशे का शिकार हैं, जिनको हेल्प चाहिए होती है, लेकिन हर कोई उनको टैग लगा के लेबल लगा देता है। तो आज ये रिहैब सेंटर जो है न्यू लाइफ रिहैब सेंटर, इसके हमारे साथ CEO होंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इनके रिहैब सेंटर में, और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो कि ज़ाहिर है ज़हनी दबाव के अंडर ही कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से लोग जो है वो किसी भी नशे का या अल्कोहल का शिकार हो जाते हैं। तो आज आप कॉल कर सकेंगे 051-410-2249 पे और बात भी कर सकेंगे। और आज मलिका तरन नूरजहान का सॉन्ग सुनाना है, दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबान तक पहुँचे। केटू सार मिशी खान का पेज ज्वाइन कर लें, मिशी खान ऑफिशियल इज़ ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान @मिशलिशियस इज़ ऑन ट्विटर। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप हमारा शो देख सकते हैं, www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप दुनिया में कहीं भी हमारा शो देख सकते हैं। रात में रिपीट में 11 बजे लाइव आएगा, तो अगर आपसे मिस हो जाए तो आप रात में भी देख सकते हैं। स्नैपचैट स्टोरीज खान मिशी 77 एंड टिकटॉक पे आप मिशी खान ऑफिशियल। फर्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं सैयद कमर अब्बास चक्री रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। कैसे हैं जी? ठीक हैं, आप चक्री से बात कर रहे हैं। सैयद कमर शाह साहब, कैसे हैं कमर शाह साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। शुक्र है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और मैं आपका। बाकायदगी से देखता हूँ। अच्छा, बाकायदगी, बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल चल रहा है आपके पास। जी जी बिल्कुल, सवाल चल रहा है। पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? आई थिंक पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं? यकीनन। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। आज का शो भाई ज़रूर देखिएगा। सबके लिए, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हो जो नशे का आदी हो तो किसी को हेल्प भी करना सदका जारिया है। तो अब आ जाते हैं अपने किचन सेगमेंट की तरफ नाज़रीन। आज क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, चीज़ें ज़्यादा हैं, सो मैं चाहूँगी जो मेरे दोनों आज मेहमान बच्चे हैं उनको मैं पहले ही इन्वाइट कर लूँ। उनको थोड़ी सी मैं ट्यूटोरियल दूंगी दूर खड़ा करके, क्योंकि इस एज के बच्चों को किचन में थोड़ा सा उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस टाइप, क्योंकि आग का काम होता है, तेल का काम होता है, तो एनी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो बच्चों को जब भी किचन में लाएं उनको जो सिचुएशन अवेयरनेस है उससे प्लीज़ आगाह कर दिया करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से रावीन एंड आरेश। आ जाओ। वेरी नाइस, वालेकुम सलाम। आ जाओ, पहले इधर आ जाओ तुम लोग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ये देखें, हम लोग एक तस्वीर खिंचाते हैं। अच्छा, कैसे हो? किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास 4 में पढ़ती हैं। और किस स्कूल में? मैं रेडिएंट। दोनों रेडिएंट में? रेडिएंट वे एक होता था, मुझे याद है, हमारे वहाँ कराची में रेडिएंट वे स्कूल। अच्छा, तो बहन भाई हैं? जी। अच्छा, तो कौन ज़्यादा लड़ता है? ये लड़ती हैं, आप लड़ते हैं? मीडियम, मतलब मीडियम लड़ते हैं? कभी कोई ले लेते, कभी कोई। बस ज़्यादा कौन लड़ता है? पता नहीं। पता ही नहीं है। लो, और 2 बहन भाई हैं आप? जी। अब्बू आए हैं साथ? जी। और अम्मी? अम्मी क्यों नहीं आई? अम्मी क्या कर वो रही है? गई थी, मैं शो ही देख लूँगी। शो ही देख रही हैं अम्मी। अम्मी को वेव करो इधर से। हेलो। हेलो। कैसी हैं? क्या नाम है उनका? आमना। आमना।
अब आज आपके बच्चों को जरा मैं किचन अवेयरनेस का बताऊंगी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, ये देख लो, ये पूफ्स हैं दोनों, जिसको बीन बैग कहते हैं, हम लोग पूफ कहते थे। ये इसको आप सेटिंग करेंगे पहले इसकी, ठीक है? बैठो तुम, सेटिंग करो। ये आपने आके बर्थडे कार्ड या ईद कार्ड कौन सा बनाना है तुम लोगों ने? बर्थडे कार्ड। बर्थडे कार्ड बनाएंगे आप? बर्थडे कार्ड, ओके। बर्थडे कार्ड ये लोग दोनों यहाँ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे और बनाएंगे क्या? ब्लैक आइड बीन्स। क्या बनाएंगे? ब्लैक आइड बीन्स। और उर्दू में क्या कहेंगे? सफेद लोबिया। ओह वेरी गुड, तुम पीछे रह गए। क्या कहेंगे इसको? सफेद लोबिया। सफेद लोबिया बनाएंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मतलब नाज़रीन आज का जो शो है ना वो बड़ा मेरे लिए वो होगा, शुरू में की और बाद में कुकू कुकू। आ जाओ तुम लोग। अच्छा, जब भी आप किचन में आए, आ जाओ, शाबाश, इधर आ जाओ। जब भी आप किचन में आए तो सबसे पहले आग से आप लोगों ने दूर रहना, बिकॉज आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है किस तरीके से होगा, राइट? अम्मी को देखते हो ना पकाते हुए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एप्रन। चाहे कुछ भी हो, आपने जब भी किचन में बड़े होके काम करना है ना, ये ज़रूर पहनना है। और ये हमेशा किसका पहनना है? कॉटन का, प्लास्टिक का नहीं पहनना। तुम भी पहन सकते हो, तुम भी शेफ बनोगे शायद, है? क्या पता बन जाऊं। लगे तो जल जाए ना, आपके कपड़े का पता नहीं होता ना कौन से कपड़े होते हैं, तो जब आप एप्रन पहन लेते हैं तो उससे ये होता है कि आप महफूज हो जाते हैं। सही है? ओके, अब आ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक आइड बीन्स कैसी होती हैं। नाज़रीन ये देख ले, ब्लैक आइड बीन्स यानी कि ये सफ़ेद लोबिया है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी आँख बनी होती है। ये देखो, ये बनी हुई है ना आँख, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लैक आइड बीन्स। ठीक है, ये बनेगी आज, और इसके साथ हमने आपके लिए सफ़ेद चावल भी बनाए हैं। ऐसी बात नहीं, तुम लोग तो कम खाते नहीं हो कुछ भी। मैं तो कभी बहुत खाता हूँ, कभी मतलब बहुत कम खाता हूँ। जाता कहाँ है? मुझे बस हर वक्त खेलना। क्यों बेटा, क्यों नहीं खाती आप? मैं ऐसे ही आराम से रोजा रख लेती हूँ। रोजा रख लेती है? आराम से। भाई क्या वजह है आराम से रोजा रखने की? बस मुझे भूख नहीं लगती तो वैसे खिलाओ तो खुद खिलाओ ना, मैं नहीं मुझे कभी कभी कहती बहुत मुझे भूख खिलाओ। लगती है और कभी तो लगती नहीं है। अच्छा, ये इनको खिलाओ तो खिलाओ वरना नहीं, तो ये क्यों बचपन से आदत है आपको इस चीज़ की? हैं? तो अम्मी गुस्से नहीं होती कि खाती नहीं हो? होती है तो है थोड़ी। नाज़रीन आजकल के बच्चे, हम तो दूसरों का भी लेके खा जाते थे और ये जो है खा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। ये क्योंकि बॉइल्ड राइस है नाज़रीन, इसके साथ सफ़ेद चावल उबले हुए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप चपाती और रोटी भी खा सकते हैं। तो आ जाते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए आप नोट डाउन कर लें क्या क्या इसमें इस्तेमाल होगा। लहसुन अदरक 1-1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, ये आप देख लें कुटा हुआ पड़ा हुआ है। 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई या इस तरह चॉप की हुई, 1 अदद टमाटर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें मसाले, आ जाओ इधर साथ साथ आ जाओ, तुम लोग देखोगे कौन कौन सा मसाला कौन सा है। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून डालेंगे, आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो मेरा फेवरेट है, आधा टीस्पून ही धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें कुछ कटी हुई हैं ये डालेंगे, हरा धनिया खूब सारा डालेंगे ताकि उससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो, और 1 लीमू जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेमन जूस डालेंगे, लेकिन उसके अंदर स्क्वीज़र के अंदर, ताकि वो जो उसके बीज हैं वो ना आए, बीज नहीं आने चाहिए। ठीक है, अब हम चलाएंगे चूल्हे को। ऐसे आज चूल्हा बड़ा तंग करता भाई। अच्छा सॉरी, गलत नॉब चला रही हूँ मैं। कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2249 पे। आज का सवाल है कि, सवाल बताओ क्या है? पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं? वेरी गुड। किस, अच्छा आगे तुम लोगों ने जवाब देख लिया, लेकिन खबरदार बोला तुम लोगों ने। एक कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ जी, जिला हरीपुर बुगुतरी मेरा से। जी जी अब्दुल रशीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक मैडम, खैरियत। तो मैं जी खैरियत है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, जो सूबे में ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं जी जी वो सूबा है मैडम केपीके। हैं? केपीके में ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। ठीक है, KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा। जी जी, खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती हैं। ठीक है, जी ठीक है। जी। अच्छा, आज ये सफ़ेद लोबिया जो है इसका ज़रूर देखिएगा रेसिपी। जी जी मैडम, मैं देख रहा हूँ। मैं जनाब बिल्कुल टीवी के सामने बैठा हूँ और आपको देख रहा हूँ मैं।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा तुम लोग दूध पीते हो सुबह? बहुत पीते हो? मैं दूध बहुत पीता हूँ। अच्छा, जाता कहाँ है? सोने से पहले। सोने से पहले? बेटा सारे दिन में सुबह उठ के खाती क्या हो, ये पहले बताओ। नाज़रीन जब तक मैंने इसमें तेल डाल दिया है और एक अदद प्याज जा रही है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गई हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने भी करना है। आओ इधर। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? दार बजन बार बजन खार बजन, आपको मेरा खास सलाम। तो तुम लोग भी करो अम्मी को अपने सलाम और अब्बू को। अस्सलाम वालेकुम मामा एंड बाबा, आगे कैसे हैं आप लोग? ज़रूर आप लोग हमें देख रहे होंगे। जब खत मिल जाए आपको तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब आ जाते हैं, इसमें मैंने प्याज डाला, इसमें 1 टीस्पून हम लहसुन डालेंगे, ठीक है, और 1 टीस्पून अदरक डालेंगे, ठीक है। अच्छा लहसुन ऐसा होता है और अदरक ऐसी होती है, अब सूंघ के बताओ। ये है अदरक, चेक करो, और ये क्या है? लहसुन। इसका थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए भाई। क्या पता आप बड़े होके शेफ बनना चाहें, हैं? अभी से ही है। अभी से शेफ। देखिए बेटा तुम खाती क्यों नहीं हो? आरिश और रवीन हमारे साथ हैं। मैं तो खाता हूँ, मतलब कभी बहुत ज़्यादा ही खा लेता हूँ। अच्छा ज़्यादातर मुझे लगता है फास्ट फूड खाते हो। जी। देखा जाता कहाँ है, फास्ट फूड का पता ही नहीं चलेगा। इनकी अम्मी ज़्यादातर अगर नहीं खाते तो हैं, मतलब घर वाले भी खाते हैं। घर वाला भी, चलो शुक्र है घर वाला भी खाते हो। अच्छा राजी इसमें थोड़ा सा ऑयल कम हो गया, मैं थोड़ा सा इसमें तेल डाल दूं। एक हमारे साथ कॉलर है, और उससे पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे बहुत ही प्यारे मुख्तार हामिद राजा को, जो कि तशरीफ ला चुके हैं। क्या कलर की शर्ट है आज? कल तो ऑरेंज था, ऑफ वाइट। माय काइंड ऑफ कलर मुख्तार, बट कोई बात नहीं, अच्छे हमेशा लगते हैं। सो वेलकम वेलकम वेलकम, सबको खुशामदीद, आप लोगों को भी खुशामदीद। और अब लहसुन अदरक प्याज जो अच्छी तरीके से बन रहा है, ठीक है। अच्छा आप लोग अंडा खाते हैं? जी। कितने खाते हैं? पहले इतना शौक होता था अंडे का। पहले कब बेटा हो ही कितने छोटे तो? जब मैं मतलब 1-2 साल पहले मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मैं हमेशा नाश्ते में मतलब अंडा पराठा अंडा पराठा खाते मुझे थे? बहुत अच्छा लगता था, मतलब चलो। अंडा पराठा। चलो भाई, मैं सोची रमीन को भी हमारे पास एक है, एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? मैं महविश बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी महविश, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं शुक्र अल्लाह का, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया महविश। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? वाह जी वाह, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं डेली देखती हूँ आपका शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? हाँ जी, सुबह पंजाब में ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं। सुबह पंजाब में जी सबसे ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं? हाँ जी। ओके ठीक है, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, हैंड वॉश का बच्चों को ज़रूर बताया करें। अच्छा अब आप तुम लोग आए हो, कहाँ से होके आए हो, चलो बारी बारी अब तुम लोग हैंड वॉश करो, शाबाश, काम करो। इस तरफ, ताकि कैमरे में भी तो आओ ना, ये देखो इस तरफ से आओ, यहाँ से आओ, इसको खोलो। जब तक प्याज हो रहा है मैं आप लोगों के हाथ, नहीं बेटा ये एक टेक्निकल नलका है, ये सिर्फ मेरे से खुलता है। चलो ये लो, नहीं ये इसको छोड़ दो, ये लो, अब जल्दी से दो, क्विक 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 क्विक। वेरी नाइस बेटा, वेरी। मैं आपको टिश्यू देती हूँ, आप भी लो, ये लो, ये हो गया आपके साफ हाथ, वेरी गुड। जब भी बाहर से घर से आओ ना, हाथ पहले वॉश करो, उसके बाद बाकी काम। ज़रूरी नहीं सिर्फ खाने से पहले हैंड वॉश करना होता है। ये लें, ये आपके हो गए, साफ सुथरे हाथ हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं मैंने इसको क्या किया, प्याज लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से आपने थोड़ा सा गोल्डन, अच्छा एक होता है ब्राउन करना, एक होता है गोल्डन। गोल्डन मतलब ये है थोड़ा बहुत मतलब सुनहरा करना है। अभी भी थोड़ा सा 1 मिनट और रहेगा, और इसमें अब हम डाल देंगे साथ ही में टमाटर डाल देंगे। टमाटर पहले हम सारी ग्रेवी बना लेंगे, उसके बाद उबले हुए जो ब्लैक आइड बीन्स है यानी सफ़ेद लोबिया, उसके बाद इसमें डालेंगे। इसमें अब मैं डाल दूँ मसाले, ठीक है। आधी टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून इसमें जाएगा, ये क्या है, हल्दी, टर्मरिक कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। ये होगी आधी चम्मच हल्दी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहेंगे, लाल मिर्च इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर, वेरी गुड, ये चला गया। उसके बाद धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, कोरिएंडर पाउडर, ठीक है।
उसके बाद मैं वो मतलब कभी कभार वो डिशेस देखता हूँ ना हाँ, यूट्यूब पे, हाँ। तो मतलब मुझे याद नहीं रहते, कभी भूल जाता हूँ, कभी याद रहते हैं। चलो भाई आज याद रहेगा। आधा टीस्पून साबुत जीरा, जीरा डालेंगे और इसमें डाल देंगे हस्बे जायका नमक। ओके नाज़रीन, एक कोई सा कमर्शियल ब्रेक है, ये हस्बे जायका नमक चला गया और अब इसको भूनेंगे। वापस आएंगे कमर्शियल ब्रेक से, तो उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगी ये आपको देखना पड़ेगा। चलते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। ये बन गई ग्रेवी। इसमें अब हमने कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है और साथ में ये देखिए उबला हुआ सफ़ेद लोबिया, ब्लैक आइड बीन्स को हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त है नाज़रीन, ज़रूर बनाइएगा, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ये डाला आपने और अब इसमें एक अदद लीमू जो है ये ऊपर से मैं इसके प्लीज़ बीज निकाल दिए। लेमन स्क्वीज़र मिल नहीं रहा था एज़ यूजुअल मुझे, और ये इसको आपने अच्छे तरीके से, लेमन्स भी बड़े महंगे हैं तो इसको अच्छी तरीके से आपने डाल दिया और कुकिंग के दौरान ही इसमें हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आपने इसमें पानी शामिल करना है तो यही ब्लैक आइड बीन्स का जो उबला हुआ पानी है साफ़ सुथरा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब आप लोगों ने दोनों ने क्या करना है, जाके क्विकली से वो आप लोगों की सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। रामीन और आरिश, आप दोनों ने जाके बर्थडे कार्ड बनाना है। आपने भी बर्थडे कार्ड जल्दी से बनाओ जाके, देखती हूँ मैं तुम लोगों की क्रिएटिविटी क्या है। आप लोग नाज़रीन कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब आप देखिए ये इसको अब आपने दरमियानी आंच पे इस पूरी डिश को अगर आप देखें, ये देखें ज़बरदस्त सा, इसको आपने ढक्कन लगा के इसको सिमर, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होगा। थोड़ा सा जो धनिया और हरी मिर्चें वो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं ईमान बात कर रही हूँ इब्तिबाद से। ईमान बात कर रही हैं इब्तिबाद से। कैसी हैं ईमान, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। खैर खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग रोज ही देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। कल जो कलर आपने पहना हुआ था वो बहुत प्यारा लग रहा था आपको। वो एक्वा ग्रीन था। हाँ बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो ये बताएं कि कोई डिश ट्राई की आपने? नहीं, मैंने डिश नहीं ट्राई की। अच्छा ओके, ज़रूर आज की जो ये सफ़ेद लोबिया मैंने बनाया ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी जरूर इंशाल्लाह। आज के और जी जी। आप अपने बाल खुले रखा करें, खुले बालों में आप बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। गर्मी बहुत है ना, क्या कहते हैं ईमान, गर्मी की वजह से मैंने कहा थोड़े से बाल सेट रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो गर्मी बहुत है ना, आपको तो पता ही होगा। एबटाबाद में कम होगी गर्मी। तो उस दिन मैंने एक उस दिन भी मैंने फोन किया था लेकिन मेरी कॉल कट गई थी। अच्छा बताएं। मैंने कहा था कि आप अपने K2 चैनल पे कोई ऐसा प्रोग्राम रखें अच्छा, कानूनी मशवरों का ना। कौन सी? कानूनी मशवरे? कानूनी मशवरे ओके, ऐसे ठीक है। जिसमें ये देहातों की औरतें, आपको पता है कि यहाँ पे औरतों के साथ बहुत कुछ होता है। होता तो है काफी कुछ। तो ये कि ना तो उनके पास वसाइल होते हैं खुद अदालतों में जाने के या अपने लिए केस लड़ने के, जी जी ना उनको इतनी अवेयरनेस होती है। जी जी, तो कोई ऐसा इदारा, ठीक है। हेलो, जी जी मैं सुन रही हूँ। कोई ऐसा इदारा हो जो उनकी हेल्प करे ठीक है। और उनके लिए लड़े, उनके लिए लड़े। अच्छा, ऐसे इदारे वैसे बहुत हैं ईमान, NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं। ज़ाहिर है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की और साथ साथ मसले मसाइल भी ज़्यादा हो गए हैं। लोगों में टॉलरेंस यानी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ज़ाहिर है मसले मसाइल तो बढ़ते ही जाएंगे। तो बहुत सारी तंजीमें हैं, NGOs हैं जो कि काम कर रही हैं, लेकिन आपकी तजवीज़ पहुंच गई है, कानूनी मशवरों का भी कोई प्रोग्राम होना चाहिए। अब नाज़रीन आप देख लें, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। ये आप देख लें कि मैंने इसमें लगा दिया है ढक्कन और ये देख लें ये अब सिमर कर रहा है। और रामीन और आरिश के पास अब मैं जाती हूँ और चेक करती हूँ। वाह भाई, क्विकली, क्या स्पीड है दोनों की। जी दिखाओ, चलो, वेरी नाइस। कॉल करें आप 051-410-2249। आज का सवाल, पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती है? अभी तक किसी ने, मेरे पैर कैसे में किसी ने भी जवाब नहीं सही दिया। अभी तुम लोग ने नहीं देना, तुम लोगों ने जवाब देख लिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ऋषिगंज से क्यों हूँ? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? यूसुफ खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। कहाँ से? कोयटा से। कोयटा से कौन? यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब, क्या हाल है यूसुफ खान आपके? बिल्कुल अल्लाह के करम, आप कैसे? आप ठीक हो? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं? शुक्र है माशाल्लाह, आप ब्लैक कपड़े में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सवाल का जवाब देंगे? जी बिल्कुल। कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं? सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान? जी जी। ठीक है। और ये कभी आपने सफ़ेद लोबिया घर में बनवाया है या बनाया है? मैंने खुद नहीं बनाया, लेकिन वालदा ने बनवाई थी, खाई थी। अच्छा, ज़रूर उनको कहिएगा बना के आपको खिलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज आप लोगों को कपड़े ही दिखाए, तुम लोगों को 2 मिनट और दे रही हूँ। बी फास्ट एंड फ्यूरियस। आज के कपड़े नाज़रीन ये है क्रोएशिया का। क्रोएशिया तो एक जगह है रशिया की। ये है, ये देख लें आप, ज़बरदस्त सा इस तरह का इसका लुक है, थोड़ा सा फॉल है। और इसका जो दुपट्टा था क्रोएशिया का ही था, लेकिन ये कि वो मैंने लिया नहीं, मैंने ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था, ये वाला मैंने ले लिया। नाज़रीन, थोड़ी सी टोंडी निकल आई है खाते खाते इसलिए कहते हैं ना, जब मैं बिल्कुल स्लिम हो गई थी नाज़रीन, मेरा पेट जो है वो मेरे जो पीछे पसलियाँ हैं ना उस पर लग गया था जाके ना। वो सो हैप्पी कि बिल्कुल पेट ही नहीं है। फिर ज़ाहिर है जब आप खाते हैं और फिर सब लोग कहते हैं हाँ ये आपने क्यों इतना वज़न कम कर लिया, तो फिर आपको एकदम से होता है कि थोड़ा खाना शुरू करें। तो फिर जब आप खाना शुरू करते हैं तो फिर होता है थोड़ी सी टोंजी तो निकलेगी, टोंजी। अच्छा, क्या हुआ भाई, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वही ज़बरदस्त बना रहे हैं। अब आप लोगों का जो आर्ट वर्क है वो वॉल पे जाएगा। और आज हम आपको गाना भी ज़बरदस्त सा सुनाएंगे। आरिश एंड रावीन हमारे साथ हैं। हो गया? अभी वो फूल बूटा तो बनाओ, बैलून बना रहा हूँ। चलो मैं ये देखो जी, अभी बनाना है। ये बनाया है रामीन ने, चेक कर लें। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, रामीन ने बनाया, वेरी नाइस आपकी राइटिंग। अच्छा, अब और क्या करना है? केक भी बनाया है जिसमें 3 कैंडल्स हैं सिर्फ। और आपका? अभी मैं बैलून बना। बेटा आज की तारीख में बनाओ, मैंने तुम लोगों को टाइम दिया था कि 5 मिनट में बनाना है। क्या बना रहे हो तुम? बैलून। बैलून, बलून बोलो, बलून बलून। बलून। हम लोग बै लगा देते हैं आगे, बैलून, बै होता है। अच्छा, और क्या बना रही हो? ओह वेरी नाइस, फ्लावर भी बना है। और रामीन, अंदर क्या लिखो? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे लिख दो जल्दी से। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है नाज़रीन, जब कॉल ड्रॉप हो क्या क्या मैनी MANY नहीं मैम, केक बनाना फिर है। क्या? मैनी हैप्पी रिटर्न्स। केक कैसे बनाओ? भूल करके वही बना रहा हूँ। काले से बनाओगे? हाँ। ऑफ द डे, द जॉइनिंग राइटिंग है द डे। ठीक है, और इसके साथ आपने डेट लिखे हैं, इधर डेट लिखे। हाय नाज़रीन, ये देखे ना क्या नज़र अपनी लग गई। ये देखें, टूट गया मेरा ब्रेसलेट। चलो छोड़ूंगी नहीं इसको, बनाऊंगी ज़रूर। ये देखें 4 मोती निकल गए। चलो कोई बात नहीं, बनाऊंगी ज़रूर। ऐसी मैंने 50 चीज़ें रखी हुई हैं, बनाऊंगी ज़रूर एक बैग में। कभी बनती नहीं है लेकिन रखी हुई ज़रूर है मैंने। चलें इसको मैं आए 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 आए। चलो तुम लोग कंप्लीट करो इसी बहाने, मैं ज़रा मोती चुन लूँ नाज़रीन। हाँ। आप कह रहे होंगे मैं कोई पोछा लगा रही हूँ। आया है, चले हो गया। चलो हो गया, 3 स्टोरी का केक बन गया। और क्या? वेरी नाइस भाई, ये हो गया रामीन का। और रामीन कम इस बीन बैग अंदर भी लिखने। अंदर भी लिखना, लिखो हैप्पी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जॉइनिंग में। ये कुछ देखें और लिख लूँ? कुछ और? हैं? कुछ और? हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, ये इन्होंने बनाया है, वेरी नाइस। और इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे 20 जुलाई 2019। आ जाओ, हमारे पास टेप है। टेप किधर गई? आ जाओ रामीन, आपका आर्ट वर्क में इधर लगा दो। रवीन सॉरी, हाँ। रवीन का जा रहा है।
रावीन रवीन जो है वो खड्डे को भी कहते हैं। इसका है तुम क्या है तंग करते हो अपनी सिस्टर को। अच्छा खड्डे नाज़ीन को कहते हैं, हैं खड्डे को कहते हैं। हैव अ ग्रेट, इसकी राइटिंग इतनी तेज है नाज़ीन, और इनकी है सुबह हो जाएगी। ग्रेट, मैं भी अच्छा खुद आहिस्ता लिख बेस्ट रहा हूँ। बात है ये देख। ओहो इतने दिनों बाद लिख रहा हूँ मैं। क्यों बेटा इतने दिनों बाद क्यों, रोज लिखना चाहिए तुम्हें तेज राइटिंग। हैव अ ग्रेट डे, इसमें क्या गलती है, आपने सारे कैपिटल लेटर यूज किए, टी जो है वो क्यों नहीं कैपिटल किया। दो टी को कैपिटल होना है, जब सारे कैपिटल हैं तो एक क्यों फिर बेचारा अकेला, इसकी क्या गलती है? इसकी क्या गलती है टी की। अच्छा जी अब हो गया ये आरिश का। आरिश एक बैंड भी है ये, हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट डे। डेट लिखो जल्दी से, क्या डेट है। 20 जुलाई 2019। क्लैप करो एक दूसरे के लिए अब। वेरी नाइस, जबरदस्त। आ जाओ अब तुम्हारा भी। ओह कार्ड गिर गया, जल्दी उठाओ नाज़ीन, सब कुछ जल्दी जल्दी। बहुत बुरी बात है, मुंह से कभी नहीं तोड़नी चाहिए टेप, लेकिन अच्छा जी ये आ गए, ये आपका लग गया। वाह जी वाह, क्या बात है। ये हो गए दोनों का, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा क्विकली से अब कोई अपने दोस्तों का पैगाम आपने देना है तो दे दो। आरिश यस, दो, एक तस्वीर पहले आरिश के साथ खींचती हूँ फिर आपके साथ। आओ इस तरफ आओ, इस तरफ आओ बेटा, ये कैमरा है, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। कैमरे को कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, वो माइंड करता है। एक इसके आ जाओ, फिर एक तुम दोनों के साथ खींचो। अब आओ, अब ग्रुप फोटो के लिए, ग्रुप फोटो। वेरी नाइस। अच्छा जल्दी से अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, गाने पे दिखा रहे हैं, जल्दी से अपने दोस्तों को पैगाम दो। उधर देखो ना, मेरी तरफ देखो, उधर बोलो आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। तुम अब बोलो आई लव यू ऑल। और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, थैंक यू। आप भी आई हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी रात में, रिपीट में 11:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। टेक केयर। हैं टीवी पे आएगा और किधर आएगा, रेडियो पे आएगा। कितना प्यारा सवाल था, ये कहते हैं मासूमाना क्वेश्चन। तो अब चल के मलिका तरफ नूरजान का खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। उसके बाद आज का बहुत ही अहम टॉपिक है, नशा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए रीहैब सेंटर है, और उस रीहैब सेंटर का नाम है ओहो सॉरी न्यू लाइफ रीहैब सेंटर, जिसके किफ़ायत हुसैन साहब जो CEO हैं वो हमारे साथ होंगे, एंड डॉक्टर सुमेरा भट्टी हैं डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द न्यू लाइफ रीहैब सेंटर। सो उनसे खूब सारी बातें करेंगे। चल के गाना, सोसाइटी है, माशरा है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता नासूर की तरह जड़ें पकड़ रहा है, जो कि नशा आवर अद्वियात के साथ साथ नशा आवर चीज़ें जो हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी, और बहुत सारे लोग इसका शिकार होकर एडिक्शन में चले जाते हैं, क्रॉनिक एडिक्ट्स बन जाते हैं, जिसमें अल्कोहल भी शामिल है। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो उनका रीहैब सेंटर है, न्यू लाइफ रीहैब सेंटर के नाम से, जो कि PWD रावलपिंडी में बहरिया टाउन से पहले जो है लतीफ़ केमिस्ट जो है उसके पीछे, आप वहाँ पे रब्ता कायम कर सकेंगे इनसे। बहुत ही अच्छी एक इन्होंने काविश स्टार्ट की है। किफ़ायत हुसैन साहब हमारे साथ हैं, CEO द न्यू लाइफ रीहैब सेंटर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह के करम। ठीक ठाक हैं, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बड़े अरसे से मैं करना चाह रही थी, चलें इसी बहाने आज उस पर बात हो जाए। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और जो मेरी अगली मेहमान है, डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द न्यू लाइफ रीहैब सेंटर, डॉक्टर सुमेरा भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सो आज जो है ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भाई साहब कि रीहैब सेंटर खोलने का क्यों सोचा आपने? क्योंकि माशरे में ये नासूर दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो
हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, जी, जी। ठीक है, इसमें बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि जैसे कि मेरे वालिद साहब शुरू में एक केटू सिगरेट पीते थे, ठीक है, और बचपन में हम उससे एक नफरत सी जो है ना वो हमें लग रहा था कि ये एक नशा है और ये बुरी चीज़ है। सही। तो उस सोसाइटी उस लिहाज से इसमें फील्ड में आके बड़ा अच्छा लगा, और नौजवान नस्ल को बचाने के लिए और ख़ानदान को बचाने के लिए उसमें हमने सोचा कि क्यों ना ये एक हम स्टार्ट कर ले। ठीक है, ज़बरदस्त, क्योंकि इन तरह के इदारों की जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि ये एक मुझे बताएं कि आपके जो रिहैब सेंटर है उसमें इस वक्त आपके पास किस एज से लेके किस एज तक रिहैब के लिए आए हुए हैं? ये बेसिकली हमारे पास इस टाइम जो पेशेंट है वो 14 एज से लेके 14 साल की उम्र? जी 14 साल की उम्र से 40 एज तक जो है ना हमारे पास पेशेंट। 14 साल से 40 साल तक के पेशेंट्स इनके पास हैं। 14 साल वाले को क्या इशू? बेसिकली नशा आवर जो चीज़ें हैं आजकल जो यूनिवर्सिटीज आइस आजकल आइस जो ज़्यादातर फेमस है, तो इस चीज़ के समद बाउंड के भी एडिक्ट्स आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पेशेंट आजकल आ रहे हैं वो आइस के आ रहे हैं। अच्छा, आइस का मुझे ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि उसकी अलामात क्या हैं, किस तरह पता लगता है कि इस बच्चे ने या इस लड़का लड़की ने आइस की हुई है? बेसिकली शुरू में जो पेशेंट या कोई भी बच्चा आइस यूज़ कर लेता है तो उसमें उनकी जो नींद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा। नींद ख़त्म हो जाती है और उनकी वो ऐसी हरकत और ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से हर कोई उसको जज कर सकता है कि ये किस टाइप की बातें अंदाजन? मतलब ये कि उनको ऐसी हरकत और बातें कि आप जी चीज़ें उठा के फेंकना, लाइटें उतारना और जो है ना ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करना, रैश बिहेवियर, behavior, मतलब ये कि अगर आप किसी को देखें, बच्चे को या किसी भी इंसान को उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, सो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा जो एक तो आइस हो गया, उसके अलावा कौन कौन से नशों की वजह से आपके पास रिहैब के लिए आ रहे हैं? बेसिकली हमारे पास तो स्मोकिंग से लेके तमाम ड्रग्स के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे, जो मल्टीपल ड्रग्स है, जैसे कि स्मोकिंग से स्टार्ट होता है, उसके बाद कैनाबिनॉइड्स आती है, चर्स, उसके बाद ओपियाइड्स आती है, उसके बाद अल्कोहल आती है, उसके बाद अफ्यून के पेशेंट्स होते हैं, इंजेक्शंस के पेशेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक दो डॉक्टर्स एडमिट है। डॉक्टर्स? दो डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स। अच्छा, उनको क्या था? और बेसिकली वो उनको मिग्रेन की वजह से उन्होंने एक इंजेक्शन स्टार्ट किया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनको, क्योंकि उसमें ओपियाइड्स होती हैं, और वो एक इंजेक्शन आज से 5 साल पहले एक इंजेक्शन लगा रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 ईयर के बाद वो 2 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, अब वो 20 इंजेक्शंस डेली लगाते थे। 20 इंजेक्शंस? 20 तो उससे इंजेक्शन। फील क्या आती है? फील्स उसमें ओपियाइड्स फील ये थी कि आप एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपको एक सुकून मिल जाता है। अच्छा। सुकून के लिए, चूंकि पेन किलर्स है ना बेसिकली। अच्छा, पेन किलर्स नाज़िर, बहुत सारे पेन किलर्स भी लोग रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उनको आराम मिलता है तो कहते हैं कि बस यही खा लो, बस यही खा लो, यही खा लो, हाँ। उसका इलाज नहीं और करना। सेल्फ मेडिकेशन में तो यही कहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल निकालना चाहिए कि ओवर द काउंटर आप मेडिसिन खरीद ही ना सकें। अब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है फार्मेसीज पे के विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आजकल कुछ फार्मेसीज पे जो अच्छी फार्मेसीज है नहीं मिल रही, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है और इसमें हर चीज़ आपको थोड़ा सा प्रेशराइज और इधर उधर से तो आपको पैसे ज़्यादा दे दे तो आपको मिल जाती है। मैंने सुना है कि देखें ये मसल रिलैक्सेंट है ज़ेनेक्स जो है। जी बिल्कुल। अब लोग ज़ेनेक्स वैसे ही खाते हैं। जी एडिक्ट हो चुके हैं, ज़ेनेक्स के बहुत एडिक्ट हो चुके हैं और 50-50 टेबलेट्स खाते हैं। ओह माय गॉड नाज़रीन, ड्रग्स तो एक तरफ, मैंने कहा ना ओवर द काउंटर जो मेडिकेशन है वो भी एडिक्शन है। अच्छा, मेरे साथ जो हमारी आज की दूसरी गेस्ट हैं, डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर, इसका मुझे बताएंगे आप कि इसका फेसबुक पे पेज है? जी बिल्कुल, इसी न्यू लाइफ जी बिल्कुल, न्यू लाइफ के नाम से। ओके, न्यू लाइफ रिहैब सेंटर का पेज भी है, और PWD में जो लतीफ़ केमिस्ट है उसके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे बैक साइड। ओके, ज़रूर। डॉक्टर सुमेरा भट्टी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? फाइन, थैंक यू। अच्छा, ये ज़ाहिर है किसी प्रेशर या किसी
जो लोग थोड़े से प्रेशर नहीं ले सकते वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि वो आइस पे चले गए, मैथ पे, कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी लेते हैं किसी मज़े के लिए, एंटरटेन होने के लिए। तो आपका रोल इस रिहैब सेंटर में कहाँ से शुरू होता है? बेसिकली ये है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं एडिक्शन की तरफ आने के लिए। जैसे भी बात की टीनेजर जो हैं उनमें इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पीयर प्रेशर की वजह से या फ़न के लिए। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं। मुझे तो लगता है लड़के लड़कियों में मेरे ख्याल में फ़न का रीज़न ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ वो गैदरिंग है, उसकी वजह से भी समटाइम्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब गैदरिंग को ज्वाइन किया, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाते हैं और फिर वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो आप जो है ज़्यादातर आपसे जो आप उनकी जो थेरेपी करती होंगी, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा कॉमन लगी सारों में? बेसिकली कोई एक चीज़ ज़्यादा हम नहीं कह सकते, बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें ड्रग्स टू ड्रग वेरी करती हैं चीज़ें। जैसे अभी मैं आइस की बात की, तो यंग जनरेशन जैसे टीनेजर्स हैं उनमें ये ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये कैसे इंजेक्शन के थ्रू करते हैं या सिगरेट के थ्रू करते हैं? नहीं, ये इंजेक्शन के थ्रू नहीं करते। समटाइम्स कुछ लोग हैं वो सिगरेट के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, ये इसको फॉलो करते हैं। जैसे ये बल्ब है, स्क्रीन है, तो उसके ऊपर रखते हैं और नीचे लाइटर से जला के और समथिंग इस तरह उसको स्मोक जो है उसको इनहेल करते हैं। अच्छा, स्मोक। सॉरी, आपके वहीं से शुरू करूँगी। आप ज़रा बताना चाहेंगे हाउ डू दे ऑपरेट आइस जो है? वो बेसिकली क्रिस्टल मेथ आइस, ये एक ही फैमिली है? एक ही फैमिली है। तो क्रिस्टल्स, क्योंकि नाज़रीन इस पे आप लोग ज़रूर एक फिल्म देखिएगा लूसी के नाम से, जिसमें वो लड़की जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं उसके पास मोटे, फिर आई थिंक उसके बाद रिफॉर्म होके फिर आइस और मेथ बनता है। तो इसको पीने का क्या तरीकाकार होता है? बेसिकली पीने का जो तरीकाकार है इनका, लाइक आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हुक्का, वही आप मार्केट में उसके जो साइज़ होता है वो छोटा साइज़ होता है, उसमें आइस को जिस तरह ये चाइनीज़ नमक टाइप जो है ना ये होती है, उसमें डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी इनहेल डालते हैं और नीचे से गर्म करते हैं और उसको जब पाइप से इनहेल करते हैं, जैसे कि लाइक आप सिगरेट पी रहे या हुक्का पी रहे। अच्छा, पाइप से बेसिकली पानी क्रिस्टल, यही जो नाज़रीन चाइनीज नमक का इनका मतलब है थोड़े जो है ना कोर्स नमक जो होता है, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं, थोड़ा मोटा मोटा, उसको बर्न करके उसका धुआं इनहेल करते हैं। धुआं इनहेल करते हैं। तो ये स्कूल्स और कॉलेजेस में कैसे कर सकते हैं ये? बेसिकली आजकल ये जो है माफिया बहुत बड़ा माफिया है, और इसमें स्कूल्स में जो चौकीदार और ख़ास तौर पे कैंटीन वहाँ से ये आसानी से अवेलेबल थी, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुकी है इस अल्लाह करे। जी सॉरी, अब आप थेरेपी जब करती हैं तो मोस्ट कॉमन जो इनकी, एक तो आपने कहा पीयर प्रेशर, जो ज़रा एज के लोग हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 14 से लेके 40 साल तक लोग हैं, तो अब फ़र्ज़ करें 40 साल को क्या इशू के उसने बेसिकली ये है कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट अगर आता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि लोग एडिक्शन की तरफ चले जाएं या ड्रग यूज़ की तरफ चले जाएं। उस वक्त हम ये नहीं कहते कि बंदा जो है वो एडिक्ट हो गया। एडिक्ट वो तब होता है जब वो बार उसको यूज़ कर रहा है और एक जो ख़ास अमाउंट है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा, उस एक अमाउंट से यूज़ नहीं कर रहा, उसको अब्यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। अब जैसे वो अब्यूज़ करते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है अब्यूज़र जो है वो एडिक्ट बन जाता है। अच्छा, अब्यूज़र एडिक्ट बन जाता है। अब इसमें फैक्टर्स जो फैक्टर था, ये जो क्राइसिस आया जिसकी वजह से वो स्ट्रेसर भी हो सकता है, वो ट्रॉमा भी हो सकता है, वो एक्साइटमेंट भी हो सकती है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब वो चीज़ तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन मज़ीद क्राइसिस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब उस क्राइसिस को फिर जो मज़ीद आगे क्राइसिस आया उसको कोप करने के लिए फिर से वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो इस तरह ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो उस साइकिल से निकलने का वही तरीका है कि आपके रिहैब सेंटर में जब आएगा तो उस विशियस साइकिल को ब्रेक करें। बिल्कुल, फिर उसमें ये होता है कि हम उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेशेंट, ठीक है, कोलैबोरेटिवली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, जैसे मैंने कहा कि अगर टीनेजर है तो उसको पीयर प्रेशर होगा, अगर ज़्यादा एजड है या कोई और मतलब थोड़ी एज ज़्यादा है तो उनके कोई और ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है। सो ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अच्छा, हमारे साथ अगर नाज़रीन आपका कोई घर में ऐसा इशू है तो आज हमें आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे। अच्छा किफ़ायत साहब, ये बताइए कि अब एक फैमिली जो है उनको शक पड़ गया है कि उनका बच्चा जो है वो एडिक्ट है या कोई भी नशावर चीज़ करता है,
तो उनको कैसे पता लगेगा? बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी फैमिली को अगर अपने बच्चे के ऊपर शक है और वो उनकी जो रूटीन्स है, जैसे कि वो टाइम पे कॉलेज नहीं जा रहा या तो उनका मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके या रिहैब ले जाके या किसी शौकत खानम या लेबोरेटरी में ले जाके उसका ड्रग टेस्ट ज़रूर करवाए, ताकि अच्छा, ड्रग टेस्ट अलग है, ब्लड टेस्ट अलग है? जी ब्लड में तो सिर्फ अल्कोहल का होता है। अच्छा। लेकिन जो बाकी तमाम तर ड्रग्स है वो यूरिन से ही आपको पता चलेगा। अच्छा। तो उसमें ड्रग स्क्रीनिंग, यूरिन फॉर नारकोटिक स्क्रीनिंग उसको कहते हैं। ओके। तो आपको ये जो टेस्ट है ये बच्चों का लाजमी करवाए, ताकि जो है ना आपको टाइम से पता चल सके कि वो ये एडिक्ट है भी नहीं। हमारे पास काफ़ी फैमिलीज शक की बुनियाद पे भी बच्चे को ले आते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं अगर उसमें उनका कोई ड्रग्स पॉजिटिव नहीं आती तो हम उनको काउंसलिंग की तरफ जो है ना वो रेफर कर देते हैं, क्योंकि इसके बिहेवियर इश्यूज और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो हम माहिर नफ्सियात की तरफ, डॉक्टर सुमेरा की तरफ रेफर कर देते हैं। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं भी ये मरीज का दाखिल कराना था, तो वो वहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं तो वो दाखिल नहीं कर रहे हैं किसको दाखिल नहीं कर रहे? मरीज को। मरीज को किधर चक्कर लगा रहे हैं? जी सेंटर में, जिनका सेंटर बताया ना वहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ मैं। शौकत अली मेरा नाम है और बेटे का नाम है उस्मान। वो मंशियात का मतलब है आदि है ना। अच्छा, तो आपने ये आप ही के इनके जो इनका रिहैब सेंटर है PWD में? जी 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 जी। अच्छा, शायद अभी तो 25 दिन हो गए मैं चक्कर लगा रहा हूँ, तो वो करते हैं अगले हफ्ते ऐसे बात कर रहे हैं वो। पर आई थिंक उसमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नहीं, वो बेड्स की जो है ना वो बेड्स अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इनसे ये पूछिएगा कि PWD में, न्यू लाइफ में आप चक्कर लगा रहे हैं या ANF की तरफ आप सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हैं? कहाँ पे लगा रहे हैं आप? ओहो, कॉल ही ड्रॉप हो गई। अगर आप इनकी तरफ लगा रहे हैं चक्कर, न्यू लाइफ जी अभी बेड अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। तो आप आ सकते हैं। मेरे ख्याल उसके बेड्स नहीं होता है ना जी, बेड्स अवेलेबल नहीं हो तो फिर कहाँ पे मरीज जो है कहाँ रहेगा? तो इसलिए एक से दूसरी जगह चक्कर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग ये भी देखना चाहिए ना कि वो इतना को बड़ा हॉस्पिटल तो आपने नहीं बनाया, हमारा 200, लेकिन आपका तकरीबन 50 बेड्स का है। और सोचे 50 बेड्स भरे हुए हैं जी। नाज़रीन देख लें, मैथ, आइज, फलाना, ये वो। सो मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि जब आप थेरेपी करती है तो आप कितना टाइम एक पेशेंट के साथ? 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरी डे? एवरी डे नहीं, एवरी डे जो है उनकी ग्रुप काउंसलिंग होती है। ग्रुप काउंसलिंग। और जो इंडिविजुअल सेशन होता है 1-to-1 सेशन जो है वो वंस अ वीक। अच्छा, ग्रुप काउंसलिंग में वही होते गोल कुर्सियों में बैठ जाते हैं सारे? बिल्कुल। और फिर उसमें बीच में आप होती हैं? जी। उसमें एक और फैसिलिटेटर भी होते हैं मेरे। तो सब लोग जो है एक साथ बैठते हैं राउंड में और वहाँ फिर वो अपनी डिस्कशन होती है उनकी, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं वो एक दूसरे के साथ। अच्छा, और हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अच्छा किफ़ायत साहब, अब आप ये बताइए कि आपके जो रिहैब सेंटर है, न्यू लाइफ रिहैब सेंटर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और चार्जेस भी ज़रूर बताइए। बेसिकली जो हमारी फैसिलिटी है उसमें चार्जेस का मैं आपको बता देता हूँ। चार्जेस हमारे 1500 से लेके 5000 तक जो है ना अडे हैं। अडे हैं। 5 किसके लिए? 5000 एज ए प्राइवेट रूम with facilities, with medicine, food, doctor fees, accommodation, each and everything. अच्छा, और 1500 वो है 1500 वार्ड टाइप, उसमें भी VIP वार्ड होता है। इसमें 8 बेड्स होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, जिसमें TV की हर AC की फैसिलिटी होती है और उसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है, मेडिसिन भी शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो अब ये मुझे बताएं कि इसमें अगर मैं कहूँ एक रिहैब सेंटर में एक जो एडिक्ट है या जो पेशेंट है, सॉरी एडिक्ट नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक उनके बड़ा ट्रॉमेटिक होता है, तो उनका कैसे दिन स्टार्ट होता है? ट्रीटमेंट के हवाले नहीं, अगर सुबह वो उठे तो क्या पूरी रूटीन बताएं कि जितने पेशेंट्स हैं उनके? बेसिकली जो पेशेंट की रूटीन होती है वो तो सुबह जिनको आफ्टर डिटॉक्स वो सुबह नमाज के लिए उठते हैं, प्रॉपर सुबह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद वो थोड़ी देर के लिए दोबारा रेस्ट करते हैं। 8 बजे उनका नाश्ता होता है। नाश्ते के बाद उनका अपने जैसे कि ग्रुप क्लासेस लेक्चर्स के लिए
वो रेडी होते हैं और वो तैयार होते हैं, जिस तरह स्कूल किसी ने जाना हो। अच्छा। और तो वो रेडी होके अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के तो वो ग्रुप में आके बैठते हैं। वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जो है ना मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट का लेक्चर्स होता है, जैसे डॉक्टर सुमेरा है, डॉक्टर नुमान साहब है और है। तो जब लेक्चर हो जाता है तकरीबन 12:30 बजे तक, तो 1 बजे उनका फिर नमाज का टाइम हो जाता है। जब नमाज जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद लंच का टाइम होता है। लंच के टाइम के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट दरमियान में आता है और It's a good फिर routine. जी बिल्कुल रेस्ट के बाद जो है ना, लंच के बाद जो है ना वो सो जाते हैं। उसके बाद 3 बजे फिर उनका एक लेक्चर होता है और 3 बजे के बाद फिर इनकी जिम एक्सरसाइज का टाइम होता है, अच्छा, जो ज़बरदस्त। 1 घंटे का हमारा वो पूरा एक शेड्यूल के अकॉर्डिंगली होता है। इसी तरह फिर असर का नमाज का टाइम होता है। असर की नमाज के बाद जो हमारे आलिम दीन जो कारी साहब है वो इनको लेक्चर देते हैं कि नशा हराम है, माँ बाप के हुकूक के ऊपर, कि आप लोगों ने इससे कैसे निकलना है, आप लोगों ने अपनी सोसाइटी में अपना आप को कैसे बहाल रखना है। उसके बाद कारी साहब के जो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है असर की नमाज के बाद, तो ये फिर टीवी का टाइम होता है। उसमें कोई टीवी देख ले, कोई टेबल टेनिस खेल ले, कोई कैरम Recreation time. बोर्ड, जी बिल्कुल, रिक्रिएशन थेरेपी। उसके बाद मगरिब का टाइम के बाद डिनर, और डिनर के बाद टीवी का टाइम होता है और 10 o'clock तक सारे मेडिसिन लेके सो जाते हैं 10 o'clock। ओके, क्वाइट अ रूटीन। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मेरा खैरियत से? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, खैरियत। आप सुनाएं, कौन बोल रहे हैं? मैं जुबैर अहमद बोल रहा हूँ बलूचिस्तान से। जुबैर अहमद साहब बलूचिस्तान से। जी फरमाइए। या, मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि वो जो पेशेंट्स होते हैं, ड्रग्स वाले पेशेंट्स होते हैं, वो उनका जब इलाज होता है तो फिर वो वापस जब घर उनका पीरियड पूरा हो जाता है तो वापस घर में आकर सर वो फिर उसी तरफ माइल हो जाती है। क्या वजह है, कि उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती है कि वो उस तरफ ना जाए? अच्छा, मतलब मैं ये बताता हूँ। ठीक है, आपको जरूर बताते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। जी बेसिकली इनका क्वेश्चन भी यही है कि इलाज के बाद जब बच्चे आते हैं तो दोबारा नशा शुरू कर देते हैं, या उनको कैसे बिजी रखा जाए। सही। तो उसमें हम आफ्टर जब डिस्चार्ज का एक टाइम होता है, हम एक पूरा, जैसे कि कोई भी बीमारी हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के पास जाना होगा फॉलोअप्स के लिए। बिल्कुल। तो हम एक पूरा फॉलोअप्स प्लान बना कर देते हैं कि इसमें आपने एवरी वीक जो है ना आपने पेशेंट को चेकअप के लिए लेकर आना है, आपने अपने बच्चे का टेस्ट करवाना है, और उनका जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि मोबाइल की जो है ना, हम कहते हैं कि शुरू 2-3 महीने आप उसको ये सहूलत ना दे, पैसे आप ना दे, ठीक है, और बच्चे के साथ प्यार से जो है ना मतलब डील करें, और उनको क्योंकि आफ्टर ट्रीटमेंट भी पेशेंट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि एक बीमारी है और वो ठीक हो गई। ये जो डिजीज़ है, ये आप कह लें कि शुगर लेवल की डिजीज़ है, और इसे क्रॉनिक डिजीज़, और इसको आपके लिए मैनेज किया जा सकता है। मैनेज ऐसे करेंगे कि आफ्टर ट्रीटमेंट आपने फॉलोअप्स 1 ईयर तक कंटिन्यू करना 1 है। ईयर तक आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि रिहैब सेंटर से बच्चा आया तो आपने उसको छोड़ दिया कि भाई ये ठीक हो गया। आपको 1 ईयर तक उस पर नजर रखनी है, कड़ी नजर रखनी है। तो आपसे एक सवाल था, लेकिन एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, मैं मिशी खान मैं बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है, जी कन्नापुर से। जी जी जी, मेरा बेटा है ना, वो मंशियात का आदी है। अच्छा। जी, तो मैं ये चाह रही हूँ ना कि आप मेहरबानी करके इसको जरा दाखिल कर देना। कि ये कह रहे हैं कि अभी इसका इरादा है कि मुझे दाखिल करो, इसकी हालत भी बहुत खराब हो रही, प्राइवेट मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा। इस्लामाबाद से मैं जी। आपका नाम क्या है? शाहीन। शाहीन जी। अच्छा शाहीन, आपको कुछ आइडिया है कि किस टाइप का नशा करते हैं? ये करता है यूरिन का पाउडर पीता है। जी। हेरोइन तो वाकई में वो है जो जानलेवा साबित हो जाती है। बिल्कुल, उसकी हालत आप देखेंगे ना, आपको भी तरस आ जाएगा। तो घर पे ही रहता है आपके साथ? घर पे ही रहता है, बस घर से पैसे लेके जाता है तो ये करता है। हमारी भी इतनी गुंजाइश अपनी है, 4 साल हो गए। तो क्यों आप पैसे देती हैं? तो न दो तो बाहर, तुझे आपको पता है बाहर के क्या हालात है, कैसे कैसे काम बच्चों से लोग करवाते हैं। तो इस वजह से ना ये ऐसा कोई काम इसने आज से ही नहीं करा, घर में ही बस होता है। एक ही बेटा है आपका? नहीं, 2, एक छोटा है, एक ये है बस। अच्छा, और एज क्या है इनकी? ये बड़ा है, ये है 24 साल 25 साल उम्र है जी। 25 साल की उम्र है। ओके, जी। तो आप इसका इलाज करवाना चाह रही हैं, मतलब विलिंग है?
खुद कह रहा कि मुझे इलाज करवाओ, तो मैं गई थी ये क्या नाम है इस पे काफुल के पास, तो उन्होंने कहा कि अभी बेड नहीं खाली हो, ये कहते मुझे कराओ, मेरे प्राइवेट की गुंजाइश नहीं है, आप मेरी घर की हालत देख लेना, तो कोई मेहरबानी करके इसको अगर जल्दी कर दे तो मेहरबानी होगी। अच्छा शाहीन होल्ड करें, इनकी कॉल 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये पे नहीं कर सकती जी हैं। मैं सजेस्ट 1 सेकंड होल्ड करें मैं आप। सजेस्ट ये करता हूँ कि इनको सबसे पहले आपने पिम्स हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ से इनके हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और एक्सरे करवाने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने मेरे पास लेकर आना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट मैं खुद कर लूँगा। आपने सुना कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं? ये आपका हॉस्पिटल कौन सी जगह है? पिम्स हॉस्पिटल। आपने पहले ये 4 टेस्ट करवाने, उसके बाद इनका हॉस्पिटल जो है वो PWD में है, लतीफ केमिस्ट के बिल्कुल पीछे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको। अच्छा टेस्ट तो लिख लें। नहीं टेस्ट, अच्छा कौन से टेस्ट है? पिम्स अस्पताल में आपने कौन से? हेपेटाइटिस बी, सी के, HIV, हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट करवाना है और HIV का टेस्ट करवाना और HIV का। HIV और हेपेटाइटिस B और C। ठीक है, आप ये टेस्ट करवा के रिजल्ट्स लेके इनके पास PWD इनके क्लिनिक आ जाइएगा, वो कह रहे हैं इलाज कर देंगे आपके बेटे का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे अगर मिस हो गया ना शाहीन, तो रात में रिपीट में 11 बजे नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से टेस्ट कराने, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारा या कोई नॉमिनल सा चार्जेस? हमारे बिल्कुल 3 बेड्स हमने 3 to 5 बेड्स हमने रखे होते हैं ज़कात पैकेज के लिए। अच्छा। जो डिजर्विंग होते हैं, बहुत ही डिजर्विंग होते हैं, उसमें हम इनसे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और ना होने के बराबर। ना होने के। तो शाहीन अब देखें, आपको माशाल्लाह से अल्लाह ने मौका दिया, आपका बेटा 25 साल का है, उसकी ठीक भी हो जाएगा। और देखें इन्होंने कहा कि 3 बेड्स उन्होंने उनके लिए लगाए हुए हैं जो कि पे नहीं कर सकते, तो ज़रूर आपने टेस्ट करवाने हैं बेटे के और रिजल्ट्स लेके इनके पास ASAP यानी जल्द अज जल्द देके जाना है। अब अगर मैं पूछूं आपके पास कोई ऐसा अभी तक पेशेंट जिसकी आप थेरेपी कर रही हैं और आपको लगे कि ये बहुत डेंजरस है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस सूरत में फिर आप क्या थेरेपी में करती हैं? बेसिकली ये है कि ये भी पर्सनैलिटी होती है, कुछ पर्सनैलिटी टाइप है जिसमें जैसे बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसमें ज़्यादा सेल्फ हार्म होता है। उसके बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ओके, तो उसमें सेल्फ हार्म का ज़्यादा इशू होता है, अपने को नुकसान पहुंचाना, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरे कुछ होते हैं पेशेंट जिसमें थोड़ा क्रिमिनल बिहेवियर की टेंडेंसीज होती हैं, क्रिमिनल बिहेवियर उसकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, और उसके लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा उसको देखना। फिर उसके लिए थोड़ी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ती हैं, आपको स्टाफ को गाइड करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, ठीक है, और उसका ज़रा ज़्यादा केयर करनी होती है। साथ में जिस तरह मैंने कहा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, इस तरह कोई और साइकेट्रिक इशू भी हो सकता है एडिक्शन के साथ, ठीक है, एट द सेम टाइम 2 डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अच्छा, 2 इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जो हमारे पास साइकेट्रिस्ट हैं वो उनके उस डिसऑर्डर को भी ट्रीट कर रहे होते हैं मेडिकेशन के थ्रू, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसके लिए जिस मेडिकेशन इफेक्टिव होती है, तो वो मेडिकेशन के थ्रू उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो पैरेलल दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। इसमें हमने साइको एजुकेट करना होता है, फैमिली को भी, हमारे अपने स्टाफ को भी, ठीक है, और पेशेंट के ऊपर काउंसलिंग जो है उसका जो इंटरवल है बिटवीन सेशंस वो हम कम कर देते हैं। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो बहुत आपको मुफीद मशवरे भी इसी के थ्रू मिल रहे हैं कि आपकी अवेयरनेस है कि लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, नौजवान नस्ल में अगर मैं पूछूं कि इस वक्त कौन सा नशा है जो सबसे पॉपुलर है? इस टाइम तो आइस ही पॉपुलर है। आइस है जी, कि बहुत सस्ती मिलती है? नहीं, आइस तो खैर काफ़ी महंगी है। तो फिर कैसे बच्चों के पास पैसे आ रहे हैं? बेसिकली वही बात हो गई कि आज माँ को कहना है कि जी आज बुक्स लेनी है, आज जो है ना ये फ़ीस पे करनी है, आज ये करना है, आज पेट्रोल के चार्जेस है, ये चार्जेस है, बस वो माँ बाप को किसी बेवकूफ़ बना लेते हैं। तो जितने माँ बाप हैं, प्लीज़ आप माँ बाप हैं, आपको बच्चों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए बनिस्बत बच्चे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ आंखें बंद करके ना रहा करें कि बस बच्चा स्कूल किसी तरह चला जाए, पीछे से उतर जाए और फिर ये तमाशे चल रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मिशी, कैसी हैं आप? मैं उरूज सिद्दीक बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अरूज, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी फाइन, थैंक यू। जी मुझे इसी हवाले से जो आपके मेहमान आए हुए हैं इनके बात करना थी। जी कि मेरा बेटा अब टीन एजर में मतलब शामिल हो चुका है। अच्छा।
तो मतलब मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है, ही वाज इन 6th क्लास और प्रॉब्ली 5, तो ही न्यू अबाउट आइस, यू नो। तो लाइक उसके इर्द गिर्द वाले लोग यानी उसकी क्लास के यू नो वो बात करते थे और वो मैं एकदम शॉक्ड होगी कि इसको कैसे पता है इन चीजों के बारे। तो क्योंकि जिस इदारे में वो जाते हैं वहाँ पे गालिबन ये चीज बड़ी उन स्टूडेंट्स की, उन कम्युनिटी की, उस सारे लोगों की वो बड़ी आम है। तो लाइक उनकी अगर को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई कॉन्सर्ट हो रहा है तो वहाँ पे ड्रग्स अलाउड है, अलाउड है। और वो मोस्टली लाइक मैं उन इसी मेरे बेटे के जो बड़े कजन्स हैं वो बात करते थे कि भाई आंटी आपको नहीं पता बच्चे किस किस लेवल की जो हैं ड्रग्स यूज करते हैं, और सम हाउ टीचर्स को भी पता होता है। तो ये बहुत अलार्मिंग है। और मैं एक छोटे शहर यानी पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे ये आलम चल रहा है। तो हम लोग इसको अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत हमारे लिए एज अ पेरेंट ना अलार्मिंग है, वेरी वेरी अलार्मिंग। क्योंकि देखिए यहाँ तो फिर आप होम स्कूलिंग करें, फिर स्कूल ना भेजें जी। और लाइक इस बात पे बात भी बहुत हुई है, पेरेंट्स ने इर्द गिर्द के बहुत इस पे डिस्कशंस हुई हैं, लोगों ने फिर बहुत आर्ग्यू किया टीचर्स से भी और यू नो कम्युनिटी से कि आप, फिर उन्होंने बच्चों को भेजना छोड़ दिया कि ठीक है हम इन एक्टिविटीज में नहीं भेजते। तो जिस तरह ये रिहैब सेंटर्स वाले बैठे हुए हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह लाइक स्कूल्स में यू नो सेमिनार्स होते हैं और एक्टिविटीज होती हैं तो ये जरूर जाएं और वो लोग बात करें ताकि अवेयरनेस लेवल बहुत बेहतर हो जाए। सही कह रही हैं अरूज। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये टीचर्स भी शायद खुद भी फिर आई थिंक एडिक्ट्स हों, मुझे तो ये लग रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि देखिएगा आप कभी स्कूल में मतलब उन फंक्शंस के दौरान में उन टीचर्स की यू नो वेयरिंग और स्टाइलिंग और वो लाइक सेलिब्रिटीज यू नो फॉर्म में होती हैं वो लोग, और गो के ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उनको विटनेस किया है कि वो कभी यू नो स्मोक कर रहे हैं या कुछ ऐसा, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। बट एक यू नो फैशन और वो उसकी दौड़ में शायद हम वो आधे तीतर आधे बटेर वाला सीन हो जाता है, तो वो गालिबन इस चीज को पीछे रख देते हैं कि ये भी कोई चीज मैटर करती है यू नो। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये सारे जो रिनाउंड स्कूल्स हैं वहाँ पे हो रहा है ये सारा कुछ। थैंक यू सो मच अरूज ने, बड़े आपको पता है ये तो इस्लामाबाद, मैं हैरान हूँ आजकल जो बच्चों से, मैं वैसे भी इंटरेक्ट करती हूँ, एक तो सुध बुध होते हैं, ऐसे लगता है जो बच्चों में एक अलर्टनेस जिस तरह हमें थी, उधर भाग इधर भाग ये कर वो कर, अब बच्चे जो है सुस्त पड़े रहते हैं। फोन का सिर्फ मसला नहीं है कि वो फोन पे रहते हैं, ये नशे करते हैं बच्चे आजकल। आप देखिए कह रही हैं कि स्कूल में अलाउड है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, टीचर्स भी कर रहे हैं बच्चे भी कर रहे हैं। बेसिकली सेमिनार्स तो हम करवाते रहते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में, ठीक है, लेकिन ये स्कूल वालों को भी थोड़ा सा अपने जो उनकी जो मैनेजमेंट है, उनके जो ऑनर्स है, जो बड़े बच्चे हैं जो जैसे कि 14 एज के 10 एज के, तो अगर किसी बच्चे के ऊपर भी कोई इस तरह की जो है ना, वो अगर मैं कहूँ कि सब बच्चों का टेस्ट हो जाए तो वो तो सबसे ही अच्छा हो जाएगा। मैं तो अगर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ या कुछ, मैं तो सबका टेस्ट जी, जो जिसका ड्रग्स पॉजिटिव आ जाए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए और उनको, ताकि, और दूसरा ये कि जो आप जैसे कि हमारा एक रिहैब सेंटर है, हमने जब किसी स्टाफ को हायर करते, इवन के स्वीपर को भी हायर करते, तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप नस्वार तो नहीं खाते, आप सिगरेट तो नहीं पीते, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जो आप लोग टीचर हायर करते हैं, ऑफिस बॉय हायर करते हैं, व्हाट्सएवर, तो आप लोगों को चाहिए कि एक परफॉर्मा बनाए कि ये कोई एडिक्ट तो नहीं है और उसका पहले टेस्ट हो, ताकि आपके स्कूल का जो लेवल है, वो आपका नाम है, वो उससे ऊंचा होगा। इतनी आपने सही बात की है, मैं तो हैरान हो गई हूँ इनका सुन के। और आज नाज़रीन मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत मतलब शॉक्ड हूँ आप सब माँ बाप पे कि आप लोग ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को भेजते हैं। आप क्या आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है कि आपके बच्चे जो है वो छोटी उम्र में ड्रग्स में चले जाते हैं, स्कूल के टीचर्स के साथ, और फिर ये नौकरों के साथ आप बच्चों को छोड़ते हैं जिसमें ड्राइवर्स हैं, मेड्स मारती हैं बच्चों को उनकी गैर मौजूदगी में, ड्राइवर्स उनके साथ गलत हरकत करते हैं, सर्वेंट्स के साथ आप लोग, मैं तो बड़े आप लोगों को क्रेडिट दूंगी भाई, आप लोगों में बड़ी हिम्मत है। मैं तो होती अगर
बच्चे होते तो मैं तो कभी भी ना करती। तो आज मैं कहती हूँ ये जो ड्रग्स और इनका सुनने के बाद मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे नहीं हैं वरना मैं तो उनको घर से ही ना निकलने देती। मैं तो अलमारी में बंद, क्योंकि मुझे इतनी अवेयरनेस है तो मैं तो सारा वक्त उनके पीछे पड़ी रहती, उनका जीना हराम कर देती मैं तो आप लोगों की बड़ी हिम्मत है भाई, जितने माँ बाप देख रहे हैं कि किस तरह आप लोग अपने बच्चों को ऐसे बेआरो मददगार छोड़ देते हैं लोगों के साथ। ये आप बोलती होंगी पेरेंट्स को? बिल्कुल उनको एजुकेट करते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास बच्चा आते ही तब है जब वो एडिक्ट हो चुका होता है। जब वही बात है कि जब आप हिट द बॉटम की एक टर्म हम यूज करते हैं कि यस, तो जब ये होता है जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, क्या पाकिस्तानी मेंटालिटी है कि जब पानी सर से गुजर जाए तब चीज करते हैं, दांत जब गिर जाए तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। बिल्कुल, जब बच्चा बिल्कुल ही एडिक्शन में चला जाए तो रिहैब सेंटर जाएगा। बिल्कुल, और फिर इसके बाद ये भी होता है, जैसे अभी एक कॉलर थे उन्होंने कहा कि रिलैप्स हो जाते हैं। अब यहाँ ये भी होता है कि जब वो डिस्चार्ज पेशेंट हो जाता है उसके बाद भी फैमिली इवन कि उनको साइको एजुकेट भी करते हैं, उन्हें बताते भी हैं, फिर भी वो उनको फॉलोअप्स पे नहीं लाते, या फिर उनको यही लग रहा होता है कि ठीक है बस ट्रीटमेंट हो गया तो अब इनको छोड़ देंगे। तो ये नहीं करना, आपने जो भी आपका थेरेपिस्ट आपको बता रहा है उसको फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्टिक टू द ट्रीटमेंट, स्टिक टू द ट्रीटमेंट। एंड नाज़रीन, जितनी माँ बाप इस प्रोग्राम देख रहे हैं, रात में भी रिपीट में देखेंगे, प्लीज़ आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना बोलें। ये नहीं कि पता है आपको कि आपके स्कूल में टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं नशे आवर में, लेकिन आप कह रहे हैं वो आपने आंखों पे पर्दा डाला होता है कि बस किसी तरह पढ़ ले कुछ, बिल्कुल, और पीछे से उतर जाए। क्योंकि देखिए माओ को भी टी पार्टीज पे और इन सारी सोशल एक्टिविटीज पे फैशन करके जाना होता है, बाप अलहदा लगे होते हैं, अम्माएं अलहदा लगी हुई हैं, और बच्चे बेचारे नौकरों के पास और जलीलो ख्वार हो रहे हैं। टाइम देना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को, और उनको देखे इस आई एम एक्चुअली शॉक टू हियर ये अरूज की कॉल जो है, मैं अभी तक शॉक से निकली नहीं हूँ। थोड़ा ये कि कुछ रूल्स बनाने चाहिए, कोई भी स्कूल है उसको कुछ रूल्स बनाने चाहिए। जैसे अगर कोई एडमिशन करते भी हैं किसी बच्चे को, उससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करें, उसका भी करें, स्टाफ का भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं घर में क्या माहौल दें? घर में क्या माहौल है इस वक्त? हमारा माहौल तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, घरों का माहौल जो है। सॉरी, ये तो मैं कुछ भी नहीं कह। हुकूमत को इसमें क्या इकदाम करना चाहिए? बेसिकली हंसी आ रही है मुझे। हुकूमत अभी कुछ उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, लाइक ANF एंटी नारकोटिक फोर्स हॉस्पिटल, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, तो ये इनके अपने हॉस्पिटल्स है, लेकिन ये बहुत ही कम है। ANF के होने चाहिए, लेकिन 45 बेड्स हॉस्पिटल है। पूरा पाकिस्तान आपको, पूरा इस्लामाबाद आपको, आपके पास जो है ना एडिक्ट हो चुका है, तो उसमें आपको, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बच्चे, बुजुर्ग, तो ये कि ये फैसिलिटीज जो है ना बेहतर करनी चाहिए, बड़ी करनी चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जैसे कि लाइक समटाइम मेरे पास पेशेंट्स आते जी पिम्स में, तो मेरे बच्चे को दाखिल किया, वो तो भाग गया वहाँ से। तो कैसे भाग गया भाई? तुम लोग कहाँ सो रहे थे? सोचे प्लीज गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनको 2 लेवल पे काम करना चाहिए। नंबर 1 प्रिवेंशन पे एंड 2 ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे, लाइक जैसे भी उन्होंने भी बोला कि आप यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में आप सेमिनार्स रखें और अवेयरनेस दें बच्चों को, ताकि उनको पता चले कि अब जैसे पिल है एक, तो वो तो एक्सटेसी जो है, आपको बता दूं, एक एक्सटेसी पिल होती है, आइस होती है, मेथ होती है, उसके बाद कोकेन होती है, हेरोइन होती है, यू नेम इट एंड इट्स एवरीथिंग इज देयर। अब उसको बच्चों को नहीं पता कि ये एक्सटेसी है, वो तो उसको जस्ट एक पिल समझते हैं, और फिर वो भी कलरफुल होती है, अट्रैक्ट करती है बच्चों को, फिर उसके बाद उसका बज़ होता है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अब इसमें ये कि जब आप उनको बताएंगे तो बच्चे थोड़े दूर रहेंगे। आप प्रिवेंशन लेवल पे काम करें, लेकिन इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इस लेवल पे काम करें। ट्रीटमेंट की तरफ फिर बहुत कम लोग आएंगे, ठीक है। अब यही बात है, अगर प्रिवेंशन पे चले आप काम कर रहे हैं, बाकी जो लोग बचेंगे जो एडिक्ट हो चुके हैं, तो फिर ट्रीटमेंट लेवल पे काम करें, ठीक है। फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह। ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि मैं चाहूंगी कि आपको एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा हमारे शो पे ज़रूर आना चाहिए, सो दैट यू नो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि हर कोई जो है इसको, जिस तरह आज शाहीन जो है आपने खन्ना पुल से आई थिंक कॉल की थी, ज़रूर जाइएगा, ताकि आपका बेटे का इलाज जो है, किफ़ायत साहब ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी पे करवाएंगे। तो अब टाइम का पता ही नहीं चला, इतना मुझे अच्छा लगा कि आप लोग तशरीफ़ लाए। एक हमने बहुत ही एक
वो कहते हैं ना दुबती रग कहूँगी, उस पर हमने आज छेड़ा है। किफ़ायत साहब ज़रूर हमारे जितने नाज़रीन हैं उनको अपने क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन बताइए और फेसबुक का जो भी एड्रेस है। ये वाला कैमरा, ये वाला आपका जी कैमरा। ठीक है। ये अगर किसी ने भी हमारे हॉस्पिटल विजिट करना है, मेन PWD रोड के ऊपर अल लतीफ़ केमिस्ट के साथ लेफ़्ट साइड पे जब आप टर्न करते हैं, कमर्शियल ख़त्म होते ही रेजिडेंशियल एरिया में हाउस नंबर 107 है, स्ट्रीट नंबर 22 है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं एनी टाइम सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक है। और आप से अगर मिस हो गया है तो रात में हमारा शो रिपीट में आएगा एग्जैक्टली 11 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। आप डॉक्टर सुमेरा अदरवाइज इनके साथ ही हैं कि आप अगर किसी कोई वैसे आपसे कंसल्ट करना चाहे, बहुत सारी दिमागी प्रॉब्लम्स हैं, कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल, आप भी अपना प्लीज़ बता दीजिए। बिल्कुल, वो मेरा क्लिनिक जो है वहीं पे है, न्यू लाइफ में भी वहीं पे मैं इवनिंग में होती हूँ आफ्टर 6, तो वहाँ आफ्टर 6 जी आफ्टर 6 तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपके बच्चों के बिहेवियर में चेंजिंग्स आना शुरू हो गए हैं, हाँ। उनके वो चेंज हो रहा है डे बाय डे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्शन ही हो या कोई और प्रॉब्लम एडिक्शन की वजह से है। बस आप ये करें कि आप उनको प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ। अगर आप लेके नहीं आ रहे लेकिन आप कंसल्ट ज़रूर करें, उनसे डिस्कस करें, बजाय इसके कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। थैंक यू सो मच। ज़रूर। आपका फेसबुक का पेज बता दिया आपने? जी ओके, ज़रूर। नाज़रीन, वक्त पे किसी चीज़ का हल अगर आप कर लेना, टाइम इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। टाइमिंग ख़राब है तो आपका काम जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपका दांत हिल रहा है तो फ़ौरन जाके डॉक्टर को दिखाएं, पेशतर वो गिर जाए। इसी तरह जितने नशे के आदी लोग हैं उनको इनका रिहैब सेंटर है, ज़रूर लेके जाएं। ये आई थिंक आपकी जो रेट्स हैं, कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो आप कम भी कर देंगे। बहुत दरिया दिल मुझे लग रहे हैं किफ़ायत साहब, और मुस्कुराते हुए भी हैं, और कोई जुल्म सितम भी नहीं होता आपके रिहैब सेंटर में। सुनने में आता था कुछ में, लेकिन अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारी। अच्छा, इसमें प्रॉपर ऐसी फैसिलिटी है जिसमें यूके से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। और हमारी सक्सेस रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। टीम वर्क बहुत अच्छी है। नहीं, मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगी ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आज की ब्लैक आइड बीन्स जो कि सफ़ेद लोबिया चावल के साथ सर्व किया है, बहुत ही मज़े का। आप लोगों ने खाना है, देख लें। वाइट राइस के साथ सर्व किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। किफ़ायत साहब का बहुत शुक्रिया। न्यू लाइफ रिहैब सेंटर इनका है, और नशे के आदी लोग जो है उनके पास जा सकते हैं, और जब इलाज हो जाए पूरा तो पूरे 1 साल तक आपने मॉनिटर करना है, ये नहीं कि आपने खुला छोड़ देना है। और डॉक्टर सुमेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर सुमेरा भट्टी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर, और CEO द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर किफ़ायत हुसैन साहब थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ा मुफीद शो रहा। और आप लोगों के साथ अब एक पिक्चर खींच लेते हैं। सवाल का जवाब है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, याद रखें। ओके, स्माइल, थैंक यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, एंड होपफुली आज का प्रोग्राम सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन से भरपूर होगा। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना ना भूलिएगा नाज़रीन, और कल इंशाल्लाह सुबह आपसे 10 बजे मुलाकात होगी ब्रंच विद मी मिशी खान में। खूब एंटरटेनमेंट होगी, मज़ा होगा, लेकिन कुछ काम की बातें भी होंगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान